जिस आवाज ने बार बार पाकिस्तान की नीतियों की धज्जियां उड़ाई, जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने में सबसे मुखर चेहरा बना, वही आवाज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक से गायब दिखी तो हर किसी के मन में सवाल उठने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेशों में भारत की छवि को मजबूती से प्रस्तुत करने वाले जिस प्रतिनिधिमंडल का वो हिस्सा थे, उसकी प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान ओवैसी की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मगर ओवैसी ने खुद स्पष्ट किया कि उनकी गैर मौजूदगी किसी राजनीतिक मतभेद का परिणाम नहीं, बल्कि एक पारिवारिक आपात स्थिति की वजह से थी। उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बचपन के मित्र और करीबी रिश्तेदार की अचानक बिगड़ी तबीयत के चलते दुबई जाना पड़ा। इस बारे में उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के नेता बैजयंत पांडा को पहले ही सूचित कर दिया था। इस पृष्ठभूमि में मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के तहत हाल ही में विदेश यात्रा से लौटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य शामिल हुए, जिसमें कांग्रेस नेता शशि थरूर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले, DMK की कनिमोझी जैसे अनेक दलों के वरिष्ठ नेता शामिल थे। इस अभियान की पृष्ठभूमि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए उस विभत्स आतंकी हमले से जुड़ी है, जिसमें 26 निर्दोष पर्यटक जान गंवा बैठे थे। भारत ने इस हमले को केवल निंदा तक सीमित न रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर के रूप में एक व्यापक जवाब तैयार किया। इसके तहत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित करके उन्हें विश्व के 33 से अधिक देशों में भेजा गया, जहां उन्होंने भारत के आतंकवाद विरोधी दृष्टिकोण को मजबूती से प्रस्तुत किया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक में इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ये यात्राएं केवल कूटनीतिक संवाद नहीं थी, बल्कि भारत के मूल्यों, सुरक्षा चिंताओं और वैश्विक भूमिका को पुनः परिभाषित करने का अवसर थी। प्रतिनिधियों ने साझा किया कि कैसे उन्होंने अपने अपने दौरों में भारत की नीति, संस्कृति और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के रुख को प्रमुखता से उजागर किया, जिससे भारत की वैश्विक साख और प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि भारत की नैतिक और कूटनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गया। इस संदेश स्पष्ट है, भारत आतंकवाद के खिलाफ न केवल लड़ता है, बल्कि दुनिया को साथ लेकर चलता है और ये लड़ाई अब सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक मंचों पर भी लड़ी जाएगी।